चलो, इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है? अच्छा, क्या कोई बताओगे कहाँ तक हुआ था हम लोगों को ज़रा बताओ तो? 4 का क्या हम प्रूफ करना स्टार्ट किए थे? क्वेश्चन नंबर 4 से? बोलो, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हम प्रूफ स्टार्ट किए थे? देख रहे सर, रुकिए। अच्छा चलो, 4 से ही स्टार्ट करते हैं चलो। अगर किए भी होंगे तो ठीक है, नहीं है तो रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं किए हैं तो होगा, अगर कोई किए भी हो तो रिवीजन। सर 8.3 का ना? हुँ? 8.3 का? हाँ, 8.3 का ही। ठीक। देखो, तो 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में क्या प्रूफ करके लाना है हम लोगों को? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो होगा वो प्रूफ करके लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है? ये हमको चेंज करके लाना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया हम लोगों का? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है? अब कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर होने से क्या हो जाएगा हम लोगों का? ये सब मैथ में जो भी प्रूफ वाला है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, पहले हमको साइन या कॉस में चेंज करना है। जिसको भी बनाना है, ठीक है? जितना जल्दी हो सके साइन कॉस में चेंज करो, उसका आने का चांस उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है? तो इसको अभी साइन और कॉस में हम लोग चेंज करेंगे। कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा का फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोगों का? 1 बाय साइन थीटा। जो कॉट थीटा है, याद है किसी को? कॉट थीटा का फ़ॉर्मूला साइन और कॉस के फॉर्मेट में जो पढ़े थे। क्या हो गया? सब चुप हो गए जो? किसी को याद नहीं है? कॉट थीटा का क्या फ़ॉर्मूला था? इतना भूलने से कैसे होगा? हुँ? ये फ़ॉर्मूला था हम लोगों का कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है? आप देख सकते हो कि यहाँ की दोनों का बटा के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में क्या आ गया है? साइन थीटा आ गया है। अब जब साइन थीटा आ गया है, तो एलसीएम अगर लेंगे भी तो क्या बचेगा? बस साइन थीटा बचेगा। ठीक है? अब साइन थीटा जैसे ही बच जाएगा, ऊपर में क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा, फिर इसका स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, तब कितना बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर। ये बचा। अब जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, अब हम लोग एक फ़ॉर्मूला पढ़े थे, याद है? क्या फ़ॉर्मूला था हम लोग का? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फ़ॉर्मूला पढ़े थे। तो यहाँ से अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा का फ़ॉर्मूला चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा का फ़ॉर्मूला क्या हो गया तब? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? तो यहाँ पर उसको लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं? अब ऐसे में फिर क्या हो जाएगा? ये जो 1 है, इसको फिर 1 का स्क्वायर भी किया जा सकता है, क्योंकि 1 को कितना भी पावर लिखो, आंसर तो 1 ही आना है। लेकिन जैसे ही ये स्क्वायर में चेंज हो गया, यहाँ से एक फ़ॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ये बच गया मेरा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कोई बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फ़ॉर्मूला क्या है? बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फ़ॉर्मूला क्या है? अरे कोई तो बोलो जल्दी से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फ़ॉर्मूला क्या है? अब तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फ़ॉर्मूला क्या हो गया हम लोगों का? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है?
तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? a की जगह में हम लोग का अभी 1 है, b की जगह में cos है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का तब? 1 प्लस cos थीटा इंटू इधर में हो जाएगा क्या? 1 माइनस 2 आया, ठीक है। अब जैसे ही 2 आया, यहाँ से अभी फिर हम लोग काट सकते हैं, क्योंकि ऊपर में भी 1 माइनस cos थीटा है, नीचे में भी 1 माइनस cos थीटा है। तो यहाँ से एक तो कटेगा, तो पावर में 1 बचेगा, तो यहाँ से पूरा 1 माइनस cos थीटा क्या होगा? कट के अलग हो जाएगा। तो क्या बचा हम लोग का फाइनली? लास्ट में बच गया हम लोग का 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या बचा? 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। देखो, यही तो हम लोग को राइट हैंड साइड में प्रूफ भी लाना था। तो दिस इक्वल टू क्या हो गया हम लोगों का? आर एच एस, ठीक है। अब बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बताओ चलो। रंजीता बोलो तो चलो। a plus b a square plus ab plus b square. फिर से बोलो तो। ब्रैकेट a plus b हाँ, ब्रैकेट में a प्लस बी, और ब्रैकेट हाँ a square plus ab plus b square. देखो, यहाँ पर जरा सोचो तो, यहाँ सब जगह प्लस है ना? अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या माइनस आएगा? नो सर. हाँ, इसका मतलब फॉर्मूला तो गलत है फिर। अंजू बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला था? अंजना बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या है? देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है हम लोगों का, क्या फॉर्मूला होता है इसका? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। सर, हाँ, a plus b होगा ना? कौन सा? a plus b होगा ना फर्स्ट में? नहीं, माइनस के समय में माइनस होता है और प्लस के टाइम होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के समय जब हम लोग करने जाएंगे, तब यहाँ प्लस आ जाएगा, इधर ए बी में माइनस आ जाएगा, जी ठीक सर. है। और यहाँ तो हम लोग का ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ए माइनस बी होगा और बाद में प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से चलाया जाए। एक ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा होगा, ठीक है। इनटू फिर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। होगा कि नहीं? होगा। अब इसके बाद इधर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हम लोग का? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इधर आ जाएगा हम लोग का साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, होगा। देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों सेम है, तो ये इसके साथ कट जाएगा, ठीक है। ऊपर में जरा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया हम लोगों का कितना? 1. 1 हो गया, प्लस इधर हो जाएगा हम लोगों का साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, ठीक है? बाय इधर आ जाएगा हम लोग का क्या? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है? अब यहाँ पर फ्रैक्शन में इसको अलग-अलग कर सकते हैं। तो अलग-अलग करने से क्या हो जाएगा? 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय यहाँ पर भी वही होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है? तो जैसे ऐसा हो जाएगा, अब देखो ये 1 बाय साइन से आ जाएगा हम लोगों का कोसेक थीटा, ठीक है? और 1 बाय कॉस से आ जाएगा हम लोगों का सेक थीटा, ठीक है? और ये तो कट जा रहा है देखो, साइन साइन थीटा के साथ, कॉस कॉस थीटा के साथ, तो कितना बचा? 1, तो +1, ठीक है? इसी को अगर सीधा करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है? ये हो गया हम लोग का किसके इक्वल? एचएस के, ठीक है? समझ में आया सबको? ठीक है। रुकिए सर थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, लिखो। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? तो इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? इसमें भी वही सेम लेफ्ट हैंड साइड में है हम लोगों का 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय है सेक ए। तो जैसा कि पहले ही बोले थे, साइन कॉस में चेंज करो, उसके बाद जाके बनेगा। तो सेक से आ जाएगा क्या? 1 बाय कॉस ए, और यहाँ भी आ जाएगा 1 बाय कॉस ए, ठीक है? हन्ना चलेंगे, उड़ जाएगा। हुँ। अब इसको न्यूमरेटर में हम लोग का एलसीएम ले लिया जाए, तो क्या होगा हम लोगों का? कॉस ए, तो ये कितना हो जाएगा? कॉस ए प्लस 1, ये आएगा 1 बाय कॉस ए, ठीक है? तो अब फिर से उसको थोड़ा-सा सजा के अगर लिखा जाए, तो 1 प्लस कॉस ए बाय कॉस ए इंटू, ये रिवर्स हो जाएगा, तब क्या होगा? कॉस ए बाय 1, ठीक है? तो यहाँ से कॉस ए कट गया, तो क्या बच के रह गया हम लोगों का तब? 1 प्लस ऑफ कॉस ए, ठीक है? इसको समीकरण 1 मान के रखो, इक्वेशन 1। अब इसका राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है हम लोगों का? साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, ये दिया गया है, ठीक है? लेकिन तभी हम लोग एक फ़ॉर्मूला पढ़े, क्या फ़ॉर्मूला पढ़े थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया था? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? ये निकल के आया था। तो ठीक उसी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या फ़ॉर्मूला हो जाएगा अलग से यहाँ पर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, ठीक है? तो ठीक वैसे ही जैसे 1 है, तो 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर, फिर 1 माइनस कॉस ए होगा। अब यहाँ से फ़ॉर्मूला में आ गया है देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से वही सेम फ़ॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फ़ॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है? तो यहाँ पर उसी का यूज़ करेंगे, तो क्या होगा? ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस ए
इंटू 1 माइनस कॉस ए बाय इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है? तो 1 माइनस कॉस ए जो है, ये ऊपर-नीचे है, तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस ए। ठीक है? तो यहाँ से जो हम लोग को मिलेगा, क्या मिला? हम लोग क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो, राइट साइड सेम है, तो लेफ्ट साइड भी सेम होगा, यानी कि डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है? बोलो, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत?